अब आपको जरा केरल की तरफ लेकर जाते हैं और आपको मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के उस रैकेट के बारे में बताएंगे जहां फिल्म में रोल देने के बदले अभिनेत्रियों को अपने यौन शोषण के लिए तैयार रहना पड़ता है। फरवरी 2017 में केरल की एक अभिनेत्री का अपहरण हुआ। अपहरण के बाद उस अभिनेत्री की कार में गैंगरेप हुआ और उस समय यह पता चला कि इस गैंगरेप में केरल का ही एक मशहूर एक्टर शामिल है। और तब केरल में फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं ने सरकार को यह शिकायत दी कि वहां की फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को काम देने के बदले में उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है। और उस समय इसकी जांच करने के लिए केरल सरकार ने जस्टिस के हेमा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने वर्ष 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। लेकिन 4.5 वर्षों के बाद अब इस रिपोर्ट को केरल की सरकार ने सार्वजनिक किया है और अब हमें पता चला है कि इस रिपोर्ट में जस्टिस हेमा ने क्या लिखा था। तो इसमें 5 बड़ी बातें हैं, 5 बड़े खुलासे हुए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। फिल्मों की बात है ये। पहला खुलासा ये कि केरल की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में 15 लोगों का एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो महिलाओं को काम देने के बदले में यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। और इस ग्रुप में फिल्म निर्माता हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, अभिनेता हैं और कई अभिनेत्रियां भी शामिल हैं जो महिलाएं काम करने के बदले में यौन संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती। उन्हें निशाना बनाया जाता है और फिर उन्हें काम नहीं दिया जाता और उनका करियर बर्बाद कर दिया जाता है, उन्हें काम ही नहीं मिलेगा। और जो महिलाएं यौन शोषण के लिए तैयार हो जाती हैं, काम के बदले में वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं, उन्हें कोड नेम दिए जाते हैं और उन्हें कोई भी काम तब तक नहीं मिलता जब तक वो महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती। यानी अगर ना कहा तो करियर बर्बाद हो जाएगा और अगर चुपचाप हां कह दिया तो बार बार उन अभिनेत्रियों को ऐसा करना होगा और हर बार जब वो ऐसा करने के लिए तैयार होंगी, जब वो समझौता करेंगी तो उन्हें रोल मिलेगा, उन्हें काम मिलेगा। लेकिन एक बार जो इस दलदल में फंसा उसके बाद वो यहां से बाहर नहीं निकल सकता। और सोचिए ये जो 15 लोगों का ग्रुप है, ये फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शक्तिशाली लोगों का ग्रुप है, जिसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े हीरोज हैं और ये इतनी ताकत रखते हैं कि ये किसी का भी करियर समाप्त कर देते हैं। और इनके बिना मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में किसी और की एंट्री होना असंभव सी बात मानी जाती है। और सोचिए जब लड़कियां इन अभिनेत्रियों को फिल्मों में देखती हैं, हमारे देश में जो लड़कियां हैं वो अभिनेत्रियों को फिल्मों में देखती हैं, वो उन अभिनेत्रियों की फैन बन जाती हैं, उनसे प्रेरणा लेती हैं, उनके जैसा बनना चाहती हैं। लेकिन ये अभिनेत्रियां और महिला कलाकार कितना बड़ा दर्द सहने के बाद यहां तक पहुंचती हैं, इसके बारे में शायद कभी किसी को पता नहीं चल पाता, क्योंकि उस चकाचौंध के पीछे जो अंधेरा है वो हमें दिखाई नहीं देता। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सारी अभिनेत्रियों को ऐसे ही काम मिलता है। हम यहां ये भी नहीं कह रहे कि हर अभिनेत्री जो आपकी स्क्रीन पर आती है वो इसी तरह कॉम्प्रोमाइज करके आती है। बहुत सारी अभिनेत्रियां अपने टैलेंट के बल पर आती हैं, लेकिन बहुत सारी अभिनेत्रियों को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। और यही बात जस्टिस हेमा की इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। अब सोचिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है तो बाकी की फिल्म इंडस्ट्रीज में भी हो ही रहा होगा। एक शब्द है कास्टिंग काउच, इस शब्द के बारे में आपने भी सुना होगा। और ये कास्टिंग काउच जो शब्द है ये इसी का सूचक है कि महिलाओं को फिल्मों में रोल पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी प्रोड्यूसर के साथ, कभी डायरेक्टर के साथ, कभी एक्टर के साथ। और ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले एक मी टू कैंपेन चला था, जब महिलाओं ने हिम्मत दिखाकर सार्वजनिक रूप से बाहर आई वो और उन्होंने बताया कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर मी टू जैसे कैंपेन चलाने का समय आ चुका है।